हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। साथ ही आज के पेपर में हम जीके का मॉडल पेपर 31 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक करके इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए बच्चे आज का जीके का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या फिर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो साथी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या फिर गोल्ड क्लोराइड। देखिए, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग का कांच बनता है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, शरावती परियोजना, सतु समुद्र योजना, कुंडा परियोजना। बताइए कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो साथी सेतु समुद्रम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये मन्नार की खाड़ी और पाक के जल डमरू मध्य को जोड़ती है, सेतु समुद्र परियोजना। चलिए, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? 5 स्टार लगा लेंगे। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद या फिर शिल्प वेद। देखिए, उपवेद और संगीत ये आपका आ जाता है गंधर्व वेद में आता है। किसमें? गंधर्व वेद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? रेने लेनेक, डब्ल्यू.सी. रॉन्कन, हंस बर्जर या फिर रॉबर्ट कॉक। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? रेने लेनेक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है डेली, जीके और हिंदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या फिर बैकाल झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे, कोच्चि, नोएडा या फिर बेंगलुरु। चलिए बताइए। तो साथी ये कहाँ पे स्थित है? आपका हो जाएगा ये पुणे में। कहाँ पे? पुणे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जूट, दूध, प्याज या फिर मछली। नीली क्रांति किस उत्पाद के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है? मछली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मछली। साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को मैंने कमेंट में पिन करके रखा है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, क्विज भी कराया जाता है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्न में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में माना जाता है? नाग मिसाइल,
शौर्य मिसाइल, निर्भया मिसाइल या फिर एस्ट्रा मिसाइल? ये ऐसा मिसाइल है जो हवा में हवा से मार करता है, तो कौन सा हो जाएगा साथी? एस्ट्रा मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस पे इंपॉर्टेंट लगा के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एस्ट्रा मिसाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस डेट को मनाया जाता है? सभी साथी इसका कमेंट में जवाब दे देंगे, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। 8 मई, जून 5, 11 जुलाई या फिर 27 अगस्त? विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। आई होप आपने कमेंट में इसका सही जवाब दिया होगा। देखिए कमेंट में मैं आपको क्यों बोलता हूं कि सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ताकि आप जान सकें कि आपका रैंक क्या आ रहा है। चलिए FICCI का फुल फॉर्म क्या है? 5 स्टार लगा लेंगे इस पे। FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑप्शन नंबर बी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी फेडरेशन ऑफ इंडियन कांग्लोमेरेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो साथी देखिए FICCI का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ध्यान रखेंगे FICCI मैक्सिमम टाइम ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए अगला प्रश्न, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कौन सी जगह को? मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलोर या फिर तिरुवनंतपुरम? भारत का मैनचेस्टर, ये प्रश्न हम दूसरी बार इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं, तो जितने भी पुराने बच्चे हमारे क्लास को डेली अटेंड करते हैं उसका जवाब देंगे। देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको? कोयम्बटूर को। समझ लीजिए आप पेपर में एग्जाम दे रहे हैं, कमेंट में जवाब देते चलिए और लास्ट में बताइए कि 20 में से कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? 5 स्टार लगा लेंगे इस पे भी। 1/3, 1/4, 1/5 या फिर 1/6? तो बच्चे विश्व की जनसंख्या का लगभग 1/6 भाग भारत में निवास करता है। कितना? 1/6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेसिबल किसकी इकाई है? चलिए बहुत ही सरल सा प्रश्न आ गया, ये बहुत ही क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। डेसिबल किसकी इकाई है? आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, ध्वनि या फिर चमकदार तीव्रता? तो बच्चे डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस या फिर AP एक्सप्रेस? ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है जो कौन सी एक्सप्रेस है? भोपाल एक्सप्रेस है। कौन सी? भोपाल एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहां पर आधारित है? वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कानपुर? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है साथी? चेन्नई में है। कहां पे? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर को दुनिया भर में किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस या फिर विश्व आवास दिवस? अब बच्चे देखिए कल था 1 दिसंबर, क्या था? 1 दिसंबर। अब बताइए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी बच्चों का कमेंट में जवाब आना चाहिए। 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
चलिए, आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो कि कल मनाया गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस याद रखेंगे। चलिए, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीरमा सेठ, रोहिंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर या फिर अरुंधति रॉय? तो अरुंधति रॉय ने लिखा था। किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, अरुंधति रॉय इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? ये क्वेश्चन दूसरी बार हम इस क्लास में देख रहे हैं। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ पर है साथी? असम में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, असम में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रीवास्तवी या फिर चंपा? देखिए, अंग एक महाजनपद है जो कि राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, चंपा। चलिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? शांत घाटी कहाँ पर है? सभी साथी जल्दी से बताएंगे। तो साथी, शांत घाटी कहाँ पे है आपका? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शाम 7 बजे आपका जीके का एक क्लास चलेगा, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।